Hello, dear students. I hope you guys are doing well. Please stay back at home and protect yourself and your family from this COVID pandemic. So, welcome to my channel. Once again, this is Atul Tandon signing in from Physics Simplified by Atul Tandon. बच्चे आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक टॉपिक के बारे में जो कि बोर्ड्स के लिए है। आज कॉम्पिटिटिव बात नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक्सियल लाइन पे निकालते हैं या इक्वेटोरियल लाइन पे निकालते हैं या एट एनी पॉइंट निकालते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखें कितना कवर हो पाता है। मेरे मोबाइल में थोड़ी सी मेमोरी कम है तो मैं देखूंगा लेक्चर कहां तक रिकॉर्ड हो पाएगा। तो लेट अस स्टार्ट अप। प्लीज इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। यदि आपको अच्छा लगे सो डू लाइक इट एंड शेयर इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट सो दैट आपको जो ये कंटेंट है फिजिक्स का ये लगातार मिलता जाए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर नाउ। तो हम लोग बेटा बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज होती है बताइए। आपको पता ही होगा वैसे थोड़ा बहुत। तो ये सिस्टम है दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का विच आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस टू ए, जिसको हम समटाइम्स डी भी कहते हैं। ओके, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस डी जो होता है ना, ये एक्चुअल में बहुत कम होता है। ये 10 to the power -4 to 10 to the power -5 मीटर के आसपास होता है, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होता है। इसलिए जब हम बाद में एप्लीकेशंस की इसकी बात करते हैं कि शॉर्ट डाइपोल बार बार हम बोलते रहते हैं क्योंकि एक्चुअल में ये डिस्टेंस बहुत छोटा होता है बेटा। ओके, तो यहां पे मैंने एक डायग्राम ऑलरेडी ले रखा है डाइपोल का, और चलिए मैं इसको ओपन कर देता हूं, बीच में ले आता है इसको। नाउ यू कैन सी दिस डाइपोल ओवर हियर, राइट? अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल, दिस इज a negative charge and this is a positive charge and they are separated by certain distance over here. एक बात बच्चे आपको यहां समझनी पड़ेगी, ये जो इसने एरो यहां पे बनाया है ये किस चीज के लिए बनाया गया है। ये एरो बेटा बेसिकली है हमारे पास, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। दिस एरो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, टेल मी, इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, राइट? दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है क्या? मैथमेटिकली इसको हम P से डिनोट करते हैं बच्चे, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। अब इसकी डायरेक्शन, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है P वेक्टर। अगर वेक्टर क्वांटिटी लिखूंगा इसको यहां पे, तो मुझे यहां पे डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी, डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये -q से +q के लिए डायरेक्टेड है। क्या चीज बेटा? ये जो एरो यहां पे दिखाया गया है, राइट? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड दिस इज हाउ वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, अब इसमें क्या होता है, एक सिंगल चार्ज की फील्ड निकालना हम लोग जानते हैं, राइट? हमने पढ़ रखा है कि एक सिंगल सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा वो kq/r² होती है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज। ओके, लेकिन मुझे अब निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ डाइपोल, वो भी कहां पे? एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे। अब ये एक्सियल लाइन का मीनिंग क्या है? अलोंग द एक्सिस, ठीक है? तो पहले हम एक्सियल लाइन की बात ही कर लेते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट अ पॉइंट lying on the axial line. Electric field due to dipole at a point lying on the axial line. तो इसके लिए डायग्राम बनाएंगे बेटा हम लोग। पहले देखिए, ये अपने पास मान लीजिए axial line है, this is the axial, this is the dipole, I'm sorry, and this charge is minus q, this charge is plus q, this is the center of the dipole O, right? और जो डिस्टेंसेस है मेरे पास यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस है a, और ये डिस्टेंस भी कितना है बच्चे, a ही है, बिकॉज सारा डिस्टेंस मैंने कितना डिफाइन किया है पहले से ही, वो मैंने 2a डिफाइन किया है। ओके, अब ये मेरे पास यहां पे कोई पॉइंट है, जो पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है बोलिए, विच इज लाइंग ऑन दी एक्सियल लाइन, जिस लाइन के अलोंग ये सिचुएटेड है चार्जेस, और इसको मैंने बोल दिया यहां पे p वेक्टर की डायरेक्शन, जो कि माइनस q से कहां के लिए बोलिए, प्लस q के लिए है। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करते हैं बच्चा, तो जो पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास यहां पे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इससे परे को, हमने पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। भैया जिस पॉइंट की बात करोगे उसी के हिसाब से कहानी होगी सारी की सारी। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इधर को होगी, ये E प्लस वेक्टर है, ये E नेगेटिव वेक्टर है। ओके, अब आप बोलोगे सर एक को तो आपने बनाया छोटा, एक को आपने बनाया बड़ा, ऐसा क्यों किया? तो देखिए ध्यान से, जिस P पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात कर रहा हूं उसका डिस्टेंस मैंने सेंटर से मान लिया r, तो उसका डिस्टेंस माइनस q चार्ज से कितना हो जाएगा बताइए, r प्लस a, और उसका डिस्टेंस प्लस q चार्ज से बोलो कितना हो जाएगा, ये सारा r है ये a है, तो सिंपली माइनस कर दो r माइनस a। तो कौन सा चार्ज है जो नजदीक है, प्लस q चार्ज नजदीक है तो उसकी फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी p पॉइंट पे, माइनस q चार्ज दूर है तो उसकी फील्ड वीकर होगी p पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने ये छोटे बड़े एरो बनाए हैं सही बनाए हैं, क्योंकि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम वेक्टर की लेंथ से दिखाते हैं, जितनी बड़ी लेंथ दिखाएंगे उसका मीनिंग है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी उतना ही बड़ा है, राइट? तो अब मैंने यहां पे लिखनी है नेट फील्ड कहां को आएगी मेरी और कितनी आएगी। देखिए जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या वेक्टर की जो भी नेट रिजल्टेंट आता है उसको हम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड्स का सेपरेशन कर सकते हैं, मतलब डिफरेंस कर सकते हैं। देखिए अगर ये मेरे पास यहां पे इसको कहता हूं कि ये है मेरे पास ई एक्सियल, तो ये मैंने क्या करा, मैंने इस बड़े वेक्टर में से ये वाला वेक्टर माइनस कर दिया, ये बच गया मेरे पास। वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जानते ही हैं हम लोग कि भाई अगर दो वेक्टर्स किसी एंगल पे हो तो उनका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रिजल्टेंट का हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट करना पड़ता है, और यदि वो एक ही डायरेक्शन में हो तो सीधा उनको हम ऐड कर सकते हैं, अगर वो अपोजिट डायरेक्शंस में हो तो सीधा उनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं और डायरेक्टली एक्सियल लाइन पे फील्ड निकालने के लिए हम लोग E प्लस में से E माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट? जो बड़ी है ऑब्वियसली उसमें से छोटी को माइनस करेंगे। तो अब ये E इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के छोड़ देते हैं। अब ये E प्लस की वैल्यू कितनी है? E प्लस है बेटा मेरे पास के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, देखो कितना है इसका, r माइनस का a का होल स्क्वायर। जिसकी बात करोगे डिस्टेंस उसी का लोगे ना, तो प्लस क्यू की चार्ज की बात कर रहे हो तो डिस्टेंस कौन सा लोगे आप बताइए, r माइनस a लेंगे। और अगर मैं बात करूं इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। एंड अगर मैं बात करूं E नेगेटिव की तो वो भी वो आएगी के क्यू डिवाइडेड बाई r प्लस a का होल स्क्वायर। छोटी छोटी बातें हैं स्टूडेंट्स,
जो है यही गलतियां करते हैं कि जब पॉजिटिव की फील्ड देख रहे हैं तो डिस्टेंस कुछ और ही देख रहे हैं। आपको डायग्राम एकदम क्लियर होना चाहिए, माइंड में क्रिस्टल क्लियर जिसको हम कहते हैं, राइट। जब वो क्लियर होगा तो अपने आप इस डायग्राम की बेसिस पे इक्वेशन लिखते जाएंगे बेटा। मैंने पहले डायग्राम ही बनाया है यहाँ पे। अब देखिए, मुझे अगर एक्सियल लाइन पे फील्ड निकालनी है तो वो हो जाएगी के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब फिजिक्स खत्म हो गई यहां पे। नाउ इट्स जस्ट द मैथमेटिकल कैलकुलेशन दैट वी आर लेफ्ट आउट विद। ओके, तो अब ई एक्सियल मेरे पास बन जाएगी के क्यू, अंदर आ जाएगा बेटा मेरे पास 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सो ये बन जाएगी के क्यू, एलसीएम ले लेंगे इसका हम लोग, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यहां बचेगा क्या बोलिए, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट आउट विद नाउ। अब इसको खोल देंगे हम लोग, आई बी लेफ्ट विद के क्यू, अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 आर। ब्रैकेट्स को बहुत अच्छे से लगाया करो जहां जहां पे जरूरत है, माइनस है यहां पे, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे कैसे भी, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा ना, होल स्क्वायर इसका बाहर ले लो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब मैं इस ब्रैकेट को खोल दूंगा ना तो बन जाएगा मेरे पास के क्यू, अंदर आएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या खत्म हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, राइट। इतनी बात पे हम लोग अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो मेरे पास जो बच जाएगा ई एक्सियल, वो बच जाएगा के क्यू इंटू 4 आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए बच्चे क्या होगा यहां पे कि अगर थोड़ा सा इसको हम टेक्निकली लिखेंगे के क्यू इंटू 2a इंटू 2r, क्या किया मैंने, 4ar को मैंने 2a इंटू 2r लिख दिया। आप बोलो इस तरह हम कैसे याद रखेंगे, अरे भाई आपको मालूम नहीं है क्या q इंटू 2a एक सेपरेट फिजिकल क्वांटिटी होती है, अगर आप ध्यान दें, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस q इंटू 2a, इट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बन गया बोलो, kp2r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरे पास इसका फॉर्मूला आ गया। और मैंने ये भी देख लिया कि अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में करना चाहता हूं तो ये हो जाएगा के पी वेक्टर 2r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर आप पिछले फिगर पे आए यहां पे तो आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन p वेक्टर की आ रही है वही डायरेक्शन e एक्सियल वेक्टर की भी आ रही है। इसका मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो नेगेटिव साइन की कोई आवश्यकता नहीं है लगाने की, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे, अगर हम बात करें यहां पे कि ये मेरे पास एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गई, लेकिन ये किसके लिए आई, ये शॉर्ट डाइपोल के लिए नहीं आई, बिकॉज मैंने ऐसी कोई कंडीशन यहां पे अभी तक नहीं लगाई है कि ये छोटा है या वो बड़ा है, वो तो अब हम लगाने वाले हैं। ओके, तो कैसे लगाएंगे वो कंडीशन, उसको भी ध्यान दीजिए। मैंने लिखा यहां पे कि ई एक्सियल इज इक्वल टू 2kp r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट।
अगर आप देख रहे डाइपोल जी बहुत बड़ा है, माइनस क्यू प्लस क्यू, यहां पे आप फील्ड देख रहे हैं, ये है ए, ये भी है ए, सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस मैंने मान लिया है आर, राइट। तो इसमें तो दिख रहा है हमें कि ए की वैल्यू काफी सिग्निफिकेंट है। पर अगर डाइपोल बहुत छोटा होगा, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, यहां पे फील्ड निकालनी है, तो अब आप देखें ए इतना सा रह गया और आर इतना बड़ा हो गया। अब मैं कह सकता हूं कि ए जो है वो सिग्निफिकेंटली लेस है आर से। मतलब ये हुआ कि इफ डाइपोल इज शॉर्ट implies A is much less than R, जो डिस्टेंस है डाइपोल का ये A, तो मैं बोल सकता हूं कि R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, टेल मी, R स्क्वायर। कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर मैं R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर लिखूं या R स्क्वायर लिखूं, बिकॉज इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी है बेटा। तो अब अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, लेकिन इसको नहीं छेड़ना। आप सोचते हैं कि बल्कि सर अपने पास ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, तो जब एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है तो कंपैरेटिवली हम इसको देखते हैं कि कौन छोटा बड़ा है। तो हम कहते हैं कि अगर आर स्क्वायर में से मैंने ए स्क्वायर घटा भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा सिग्निफिकेंटली, तो हम कहेंगे कि ये आर स्क्वायर के बराबर ही हो सकता है। तो शॉर्ट डाइपोल की फील्ड ए ई एक्सियल शॉर्ट लिखते हैं इसको, ये बन जाएगी बेटा 2kpr डिवाइडेड बाई r की पावर 4, एक r से एक r गया, विच इज 2kp डिवाइडेड बाई r क्यूब। दैट बिकम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल at any point lying on the axis of the dipole, right? बच्चे अब अगर मेरी मेमोरी खत्म हो जाए फोन की तो प्लीज माइंड मत करना, जहां पे खत्म हो जाए वहां पे आपने लेक्चर भी खत्म ही समझना। ओके, अब एक दो बातें इसमें आपको और बताने वाली है। जैसे मान लीजिए अपने पास ये है, अपने पास एक माइनस क्यू चार्ज, ये है अपने पास एक प्लस क्यू चार्ज। यहां देखें हम लोग तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर मेरा इस तरफ को है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे देखें तो वो कहां को है, बोलो, वो है एक्सियल की इस तरफ को। ओके, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखने की बात करता हूं इस पॉइंट पे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में अब डाइपोल के बाहर नहीं डाइपोल के अंदर देखना चाह रहा हूं। तो मुझे बताइए जो अभी प्लस क्यू चार्ज की फील्ड कहां को होगी, बोलो, इधर को होगी। चलो इसको रेडी कर देता हूं मैं, है ना। और माइनस क्यू चार्ज की फील्ड बोलो कहां को होगी, ये रहा माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज की फील्ड कहां को होगी, बोलो, इसी की तरफ होगी ना, माइनस क्यू की तरफ, तो ये इधर को आ गई। अब तो यहां पे दोनों फील्ड्स एक ही डायरेक्शन में है तो ये एडअप हो जाएगी, दिस विल बिकम ई एक्सियल इन दिस केस। अब ये तो प्रॉब्लमेटिक काम हो गया कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर तो मेरा माइनस क्यू से प्लस क्यू के लिए होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरी ई एक्सियल आ रही है वो नेट कहां को आ रही है, बोलो, वो इधर को आ रही है। ये है मेरे पास ई एक्सियल और ये है मेरे पास पी वेक्टर। लेकिन ये तब है जब मैं डाइपोल के अंदर की बात कर रहा हूं। अगर मैं डाइपोल के बाहर किसी एक्सियल पॉइंट पे देखना चाहता हूं तो मैंने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है डाइपोल मोमेंट वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है, राइट। तो चलिए इतना ही करते हैं आज। इक्वेटोरियल का मैं आपका नेक्स्ट सेशन ले लूंगा, ठीक है। लेट मी जस्ट फ्री अप माय फोन, इसमें बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं, तो जैसे ही वो मैं इनको डिलीट करता हूं या शिफ्ट करता हूं कहीं पे, I will have much more space on my phone and then I can take longer lectures. Okay, so hope you guys are enjoying the lectures on physics, and since I am new to this particular version of teaching, I am habitual of teaching the students in a big class where let's say 50, 100 odd students are sitting, but this is the need of the hour. We have to, just make ourselves comfortable with the online teaching as well, and I hope that you guys are enjoying the lectures, and we'll keep in touch with you guys all the time. We'll try to record as many lectures as possible ताकि आप लोग जो है कभी भी रियल कंटेंट से दूर ना रहे। इट्स
your right to get the real content. And I believe that कि बहुत ज़्यादा आसपास की बातें करने का बेनिफिट नहीं होता है. जो सीरियस साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको सीरियस कंटेंट की ज़रूरत है, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू आउट विद दिस पर्टिकुलर थिंग. सो गाइज, थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस टाइम. प्लीज़ डू take a great care of yourself and your family. Please stay back at home. Wear masks when you go outside. Otherwise, avoid to go outside. Make use of sanitizers back at home. And please make everyone aware of this COVID pandemic. And I wish you all the very best. And I wish you a very good health at this critical time. Thank you so much and have a nice day. Bye bye and take care.